दीपक ब्लू ट्रॉफी आमचं दीपक वा कितलो आनंद झाला जोय 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 वाटार फुलला शबय 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 नाचे 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 ब्लू ट्रॉफी चालिया पुढे दीपक भाऊ चालिया पुढे आमचं एकवट एकूण साप गोयचे नाव मोहीर सिद्ध तुझी जी कोरी खेळ कला फुलुदी गावचे राहिला कसले सगळे एक चारान दोन एक क्रिएटिव्ह पेंडेम सर्कल विपक्ष या मैदानावर आपण पाहतोय सत्यादेव फ्रेंड सर्कल नैबाग हे दोन संघ लढत करतायत आणि दोन्ही संघांचा विचार केला दोन्ही संघांमध्ये रत्ती महारथी आपल्याला बघायला मिळत आहेत पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोवा राज्याचा पेंडेम एक्सप्रेस या नावाने त्याला उपमा दिली गेली आहे घुंगरू या नावाने प्रसिद्ध गौरेश नागवेकर स्ट्राईकला कृष्णा आणि साई दत्त स्ट्राईकला कृष्णा सज्ज आला नॉन स्ट्राईकला साई दत्त ही जोडी मैदानावर आपण बघतोय सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नैबाग क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून पहिला चेंडूवर आक्रमण केलंय मैदानावर साई जोरे स्क्रीनवर आलाय सेफ अँड स्क्रीनवर सुटलेला झेल आणि झेल सुटल्यानंतर 4 या धावसंख्येची मोहर आपण बघितली आहे चौकारानं आगाज केलाय मैदानावर गौरेश नागवेकरला आक्रमण करायचं सुरुवातीपासून कृष्णाचे इरादे होते ते इरादे पक्के करत फटका फसला होता फसलेला फटका ही नशिबाची साथ आपल्याला बघायला मिळाली कृष्णाला आणि त्यानंतर चौकाराची मोहर आपण पाहतोय पुन्हा एकदा मोठा फटका टोलवायचा होता वेगावर स्वार होऊन गेलेली गोलंदाजी आडव्या बॅटने फटका टोलवायचा ऑफसाईड चेंडू होता ऑन साईडला खेचून टोलवायचं होतं कृष्णाला ज्या कृष्णाला पहिलं जीवनदान मिळालं होतं आणि त्यानंतर त्या कृष्णानं या मैदानावर बॅटचे हलकेसे आवाज आला यष्टरक्षकानं गौरेश सावय देसाईनं झेल टिपलाय आणि माघारी परतलाय पहिला गडी बाद होतोय फ्रेंड सर्कल सत्यदेव नैबाग क्रिकेट संघाचा आगाज तर मोठा केला होता कृष्णानं आणि त्यानंतर 4 या धावसंख्येवर पहिला गडी बाद होतोय नवीन खेळाडू मैदानामध्ये पावलाच पावतोय श्रीकांत श्रीकांत नवीन फलंदाज जातोय मैदानामध्ये सिद्धांत याच्या साथीला गोलंदाजी मार्कवर पहिला गडी बाद यशस्वी ठरलाय गौरेश नागवेकर औष्टिकच्या बाहेरचा चेंडू वाईट यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न होता पंचाने 2 आज समांतर केले गोलंदाज गौरेशला दंडात्मक केलाय बोनस या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक 1 या धावसंख्येनं पुढे पधारला गेलाय 5 धावा धावफलकावर षटक क्रमांक पहिलं प्रगतीपथावर 1 गडी बाद 5 हा लेखाजोखा आपण पाहतोय सुंदर गोलंदाजी टाळ्यांची आवाज करून देणारी गोलंदाजी ज्यासाठी गौरेश नागवेकर प्रसिद्ध आहे गोलंदाजीसाठी आणि ते कलात्मक गुण आपल्या घरच्या संघातून खेळताना बहाल करताना आपल्याला बघायला मिळतात सत्यदेव फ्रेंड सर्कल नैबाग क्रिकेट संघाची फलंदाजी तगडी आहे समोर गोलंदाजी प्रभावशील आहे हलक्या हाताने घेऊन काढलाय थांबवले चेंडूला या मैदानावर श्रीकांतनं सांघिक धावफलकावर 5 धावा धावफलकावर आपण पाहतो एका गड्याच्या मोबदल्यात
पहिल्या चेंडूवर सुटलेलं झेल साई झोरेकडनं प्रयत्न सुंदर होता. झेल सुटलं चौकाराची मोर, त्यानंतर गडीबाद झालाय आणि त्यानंतर स्वेर चेंडू एक धाव, त्यानंतर कमबॅक केलाय गौरेश नागवेकरनं मैदानावर. हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा उंची घेतली मैदानावर. धावचीची संधी पहिल्या प्रयत्नाचं डायरेक्ट हिट केला असता चेंडू. थोडंसं ताळमेळ चुकला मैदानावर आणि चुकलेला ताळमेळ या मैदानावर प्रतिस्पर्धी संघाला जी जोखमीची धाव होती ती जोखमीची धाव या मैदानावर एकेरी धावसंख्येत रूपांतर होत 6 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. पेंडम प्रीमियर लीग पर्व 9 आणि या कडक उन्हात 2 तगडे संघ आज लढत करताय मैदानावर. एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेंडेम विपक्ष सत्यदेवी फ्रेंड सर्कल नैबाग. 6 धावा धावफलकावर. हलक्या हाताने घेऊन काढलाय, दिशा दिली आहे कारण चांगल्या चेंडूंचा सन्मान करायचा आहे, खराब चेंडूंवर आक्रमण करायचं आहे या हेतूनं मैदानामध्ये दोन्ही फलंदाज खेळतात. कारण सुरुवातीला जर आक्रमण केलंय तो झिलबादच्या स्वरूपात माघारी परतलाय कृष्णा आणि त्यानंतर पहिल्या षटकाची या मैदानावर सांगत आहोत. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्ले षटक समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 7 धावा हा लेखाजोखा आपण पाहतोय. सत्यदेवी फ्रेंड सर्कल नैबाग क्रिकेट संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय मैदानावर. षटक क्रमांक 2 अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाला सुरुवात होईल आणि गोलंदाजी मार्कवर बहुतेक करून कोणाची वर्णी लागते आहे, बहुतेक करून कुणालची वर्णी लागते आहे. आडव्या बॅटनं सुंदर फटका टोलवलाय मैदानावर. चेंडू या मैदानावर 1 बाउन्स सीमा रेषे बाहेर 4 धावांसाठी. खराब चेंडूवर आक्रमण करायचं अनिवार्य पॉवर प्ले षटकामध्ये धावा जमवायच्या आहेत आणि या हेतूनं सिद्धांतनं हात खोलले मैदानावर आणि सिद्धांतच्या बॅटमधून एक मोठा फटका आहे. सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 11 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा एक नेत्रदीप पद्धतीचा फटका आपण पाहतोय. चेंडू पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक 1 बाउन्स सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी. हे आक्रमण पाहिजे आहे सुरुवातीपासून. सत्यदेव फ्रेंड सर्कल नैबाग क्रिकेट संघाला समोर तगडी फलंदाजी आहे आणि तगडा धावफलक उभा राहायचा आहे तर खराब चेंडूंवर या मैदानात आक्रमण पसंत करावं लागेल. कारण अनिवार्य पॉवर प्लेची ही 2 षटकं त्यामुळे धावा जमवाव्या लागतील मैदानावर. कृष्णानं सुरुवात दिमाखात केली आणि त्याचे कित्ते गिरवायला सुरुवात केली मैदानावर. सिद्धांतनं सांघिक धावफलकावर 15 धावा धावफलकावर 2 चेंडूंवर 2 कुणालचं स्वागत चौकाराने केले आहे. साई दत्ता आपण पाहतोय. सुंदर पद्धतीचा फटका आपण पाहतोय. थोडीशी जागा बनवली स्वतःसाठी आणि जागा मिळवल्यानंतर एक मोठा फटका देखील पंचांचा इशारा 6 या धावसंख्येचा येतोय आणि 6 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर परावर्तित होतोय. साई दत्त ऑन फायर 21 धावा धावफलकावर. ज्या कुणालनं मगाशा मॅच मध्ये सुंदर गोलंदाजी केली होती, प्रतिस्पर्धी संघाला रोखून ठेवलं होतं. सुंदर चेंडू त्यावर सुंदर सन्मान दिलाय. खराब चेंडूवर आक्रमण, चांगल्या चेंडूला सन्मान देणं हे साई दत्ताला माहिती आहे. खराब चेंडूवर आपण तुटून पडायचं आहे, आक्रमण करायचं आहे. सुंदर फटका आपण पाहतोय जमिनीलगतचा. क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर आलाय.
एकेरी धावसंख्येवर समाधान मानू लागलं. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर पुढे सरकलाय. 22 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 7 धावा गौरेश नागवेकरच्या पहिल्या अनिवार्य पॉवर प्ले षटकामध्ये एक गडी बाद जरा जरूर केलाय आणि त्यानंतर साई दत्तनं बावीस धावा धावपलकावर. सुंदर चेंडू खोलवर टप्प्याचा खोदून काढल्या पैतरावर जमलेल्या फटक्याला क्षेत्ररक्षकाला साईश जोरे आपण पाहतोय. परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या एक या धावसंख्येनं 2 षटकांचा खेळ हा समाप्त झाला. अनिवार्य पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त झाले आहेत. सुरुवातीला रोखून ठेवलं होतं आणि त्यानंतर कुणालवर आक्रमण ते साई दत्तचं आपल्याला बघायला मिळालं आणि धावपलकावर आपण पाहतोय 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर एका सुसज्ज स्थितीकडे वाटचाल करतोय धावपलक. 22 धावा धावपलकावर, 23 धावा धावपलकावर एका गाड्याच्या मोबदल्यात. कॉमेंट्री बॉक्स दूर करणं सुरुवात करेल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आपण पाहतोय. लक्ष्मण आपण पाहतोय. सुंदर देख नेलाय फटका पाहायला मिळतोय. कबर रिचरला क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी प्रोटेक्शन तैनात आहे. सुंदर क्षेत्ररक्षण केलंय. परतीची फेक केली तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर आपण बघितली आहे. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 24 धावा धावपलकावर. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू दिशा दिली आहे. फक्त हलक्या हाताने घेऊन काढला. क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर आलाय. एकच धाव घेतली जाईल. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर. पाव शतक पूर्ण होत आहे. फ्रेंड्स सत्यदेव फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट संघ 25 धावा धावपलकावर. तिसरे षटक प्रगतीपथावर आहे. खोलवर टप्प्या चेंडू शपल करून तो डोलवायचा होता. बट ऑफसाईड चेंडू होता. ऑन साईडला खेळून काढायचा होता. सुंदर गोलंदाजी कमबॅक करायला सुरुवात केली. कारण दुसरं षटक थोडंसं महागडं षटक आपण बघितलं कुणालचं आणि कमबॅक करायचं आहे तर निर्धाव चेंडू काम करतील. गती परिवर्तन पंचांकडे पायचीसाठी अपील केलं होतं. यष्टांच्या समोर आढळला गेलाय श्रीकांत आणि माघारी परतलाय पायचीच्या स्वरूपात. ब्रह्मास्त्राचा उपयोग केला. ऐनमुखेश्वरी फिंगर रोल केले चेंडूवर आणि त्यानंतर श्रीकांत माघारी परतलाय. त्याला धावपल खेळता होता. 1-2 धावसंख्येनं आणि ज्या खेळाडूचे सर्व रसिक प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत होते तो खेळाडू तगडा खेळाडू विनेश सतरकर आपण पाहतोय मैदानावर. विनेश सतरकरनं वेगवान गोलंदाजीनं मगाशच्या सामन्यामध्ये प्रभावशाली केलं. सुंदर झेल पकडले. फलंदाजी केली आहे. मॅन फ्रॉम कानकोनचा विनेश सतरकर आपण पाहतोय मैदानामध्ये. सुंदर गोलंदाजी आतापर्यंत बघितलंय. लक्ष्मणनं एक महत्वाचा ब्रेक तो मिळवून दिला आपल्या संघासाठी. कारण पार्टनरशिप बनली होती मैदानावर आणि कुठेतरी ब्रेक तो पाहिजे होता एक रिलेटिव्ह सर्कल पेंडेम क्रिकेट संघासाठी आणि तो ब्रेक तो मिळवून दिला लक्ष्मणनं. पहिला चेंडू 2 चेंडूंवर एकेरी धाव. त्यानंतर निर्धाव चेंडू. त्यानंतर गडीबाद. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 25 धावा धावपलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आल्या आल्या स्विच हिटचा फटका टोलवायचा होता.
ज्यावेळी हे फटके बॅटला स्पर्श होतात त्यावेळी टायन्स आवाज देऊन जातात. हे फटके ज्यावेळी फसले जातात त्यावेळी आत्मघातकी फटके संबोधले जातात. लागला तर आघात नाहीतर बरबाद अशा फटक्याचं विवरण मैदानावर झालंय फलंदाजाकडून विनय सतर्करकडनं. सुरुवातीला स्विजिटचा फटका टोलवायचा प्रयत्न झालाय. निर्धाव चेंडू सोडून दिला होता. चेंडू लेस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच दोन हात समांतर करतायत. स्वेल चेंडूचा इशारा करतायत अवंतरच्या स्वरूपात. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक स्थिरावलेला पुढे सरकलाय. 26 धावा धावफलकावर. पुढे सरसा मोठा फटका टोलवायचा होता. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये आलाय चेंडू. सुंदर गोलंदाजी कमबॅक करणारी गोलंदाजी एक महागडं षटक त्यानंतर सुंदर गोलंदाजी आपण पाहतोय. फक्त 3च धावा खर्च केल्या त्या स्वेलच्या स्वरूपात 1 धाव. हा लेखा चौका आहे लक्ष्मणचा. 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय आणि 18 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 26 धावा हा लेखा चौका आपण बघतोय. सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नैबाग क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून उर्वरितची 5 षटकं आहेत. या षटकामध्ये एक ध्रुव ओव्हर येणं बाकी आहे. मैदानामध्ये विनय सतर्कर आहे. दुसऱ्या बाजूला कोणाची वर्णी लागेल, गोलंदाजी मार्कवर कोणत्या गोलंदाजासाठी आणला जाईल आणि अजून एक गोलंदाज राज्यातील प्रसिद्ध गोलंदाज त्याने आपल्या गोलंदाजीनं अनेक फलंदाजांना अक्षरशः नाचवलंय तो हर्ष मातोंडकर आपण पाहायला मिळतोय. डाव्या हाताचा फलंदाज झोन चौकार एक षटका जोरावर मैदानामध्ये साई दत्त खेळतोय. हर्षद मातोडकर सज्ज आला आमच्या बाजार कक्षाच्या एंड कडनं. षटक क्रमांक 4. मोठा फटका हर्षदवर आक्रमण केलाय. स्लॉट मधला चेंडू प्लॉट मध्ये पाठवलाय. चेंडू सीमा रेषा बाहेर 6 धावांसाठी. या 6 धावेनं सांघिक धावफलकावर 32 धावा धावफलकावर. स्वागत केलंय हर्षद मातोडकरचं या मैदान षटकारानं दिमाखात स्वागत केलंय. साई दत्त चेंडू फळी तळपल्या या कडक उन्हात कडक फटके वाजले. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. मेडिकेट रिचर्डला साई सोरे स्क्रीनवर आलाय. परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर आपण बघितली आहे. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 33 धावा धावफलकावर. विनय सतर्कर सुरुवातीपासून आक्रमक आहे. मोठे फटके शोधतोय. आडव्या बॅटनं या मैदानावर सुंदर देख दिला एक फटका. क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो करे चेंडू सीमा रेषा बाहेर 6 धावांसाठी. विनय सतर्कर ऑन धावा धावफलकावर. धावा धावफलकावर. विनय सतर्कर ऑन फायर. सुरुवातीपासून सेट होऊन गेलाय मैदानावर. सुरुवातीतून मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न होता. 2 चेंडू चुकले आणि तिसऱ्या चेंडूवर स्वागत केलं हर्षद मातोंडकरचा. सुरेख गोलंदाजी एक टेरीवर एक मेरी रणनीती रंगली आहे मैदानावर. या अगोदरच्या चेंडूवर थोडासा आकुट्य पॅचून त्यावर मोठा फटका. त्यानंतर निर्धाव चेंडू सांघिक धावफलकावर 39 धावफलकावर. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक डीप स्क्वेअर लेगचा आपल्या स्क्रीनवर येतोय.
सांघिक धावपलकावर 1 या धावसंख्येने 40 धावा धावपलकावर. पुन्हा एकदा मोठा फटका. चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचेल का? सुंदर झेल टिपलाय. 10-15 पावलांचं रनिंग झेल आपण बघितलंय. शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर नजर ठेवली आहे. नितीन नार्वेकरनं सुंदर मध्ये झेल टिपलाय. ज्या डाव्या हाताच्या फलंदाजाने संघासाठी महत्वाची कामगिरी केली होती तो साई दत्त हा माघारी परततोय. सुंदर फटकेबाजी करणारा 2 षटका 2 चौकार माघारी परत नंतर 4 षटकांचा 24 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त झालाय. 40 धावा धावपलकावर प्रति षटक 10च्या सरासरीने घेतोय आणि उर्वरितची 4 षटका. आणि आवाज ऐकूया. ध्रुव ओवर का इशारा. आधे ओवर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के साथ 10 रन के साथ रन बनते हुए मैदान पर टोटल 24 रन बनाए. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी. 2 चौके 2 छक्के लगाए सिद्धार्थ साई दत्त ने. और नए बल्लेबाज मैदान पर अमृत विरलेकर. दोनों ओवरसीज खिलाड़ी मैदान पर और सामने गेंदबाजी पर गौरीश नागवेकर. बहुत अच्छी गेंद, तेज गेंद, पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर. बहुत ही तेज गेंद. विकेट कीपर को भी काफी मेहनत करनी पड़ी गौरीश सावर देसाई को. शॉर्ट स्क्वायर लेग पर आते गेंद को जो कि एक बार दूसरे प्रयास में गेंद को फील्ड करते और वापस एक बार फिर से गौरीश अपने बॉलिंग मार्ग पर. दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी और सामने विनय सतरकर सामना करते हुए अगली गेंद का. फिर से अच्छी गेंद. इस बार ठीक से टाइमिंग नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में. मिड ऑफ पर फील्डर गेंद फील्ड होती हुई. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. आज पहला टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो कि शुरू हो चुका है. भारतीय टीम 150 रन पर पूरी सीमित हो चुकी है और उसको जवाब देती हुई ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने 20 रन पर 3 विकेट खोए हैं. लेग स्टंप से बाहर. वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में. 4 ओवर 40 रन 10 रन के साथ रन बनते हुए मैदान पर सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नई बाग क्रिकेट टीम. दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है और उन्हीं के साथ एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम. थोड़ा सा शॉर्ट आर्म पुल शॉट मिड ऑफ पर फील्डर बच गए वहां पर. एक चिकी सिंगल, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा हो सकता था. नॉन स्ट्राइकर एंड पर निशाना नहीं लगा और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में. स्ट्राइक पर आते हुए अमृत विरलेकर. सामने विनय सतरकर एक छक्का लगाकर 8 पर. उससे पहले बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी रही थी साई दत्त की. 2 छक्के 2 चौके के साथ 24 रन बनाए. शुरुआत रही थी गौरेश की. जो पहला स्पेल उनका जो कि 7 रन पावर प्ले में एक विकेट भी चटकाया था अपने गेंदबाजी में और खुद का दूसरा. और ये ध्रुव ओवर मैदान पर चलता हुआ. इस बार फिर से एक बार यॉर्कर लेन की गेंद. थोड़ा सा खुद कर खेला हुआ शॉट ऑन साइड पर. शॉट मिड विकेट पर फील्डर. बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में, जिस ओवर के लिए बिल्कुल जो कि बचा कर रखा था और वही ओवर चलता हुआ मैदान पर बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए. तेज गेंदबाजी के लिए ये जाने जाते हैं और उसी के साथ यॉर्कर बहुत अच्छा करते हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट दूर वाले छोर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर.
बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, साफ बोल्ड हुए उस गेंद पर। एक फिर से अच्छा तेज यॉर्कर और अमृतवेर लेकर आउट होकर वापस बिना खाता खोले शून्य पर। यह बड़ा धक्का लगता हुआ निश्चित रूप से सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम को। वही बल्लेबाज जयेश गड़ेकर आ चुके हैं सामने। विनय सतरकर आउट होकर वापस अमृतवीर लेकर, लेकिन दाद देनी पड़ेगी गौरेश नागवेकर को। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में। अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट आ चुके हैं अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर। फुल टॉस गेंद, पेश खेला था थोड़ा सा कवर पर, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बहुत ही अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ। इस ओवर में सिर्फ 2 रन और एक कीमती विकेट। 5 ओवर का टोटल खेल समाप्त हुआ और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 42, 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर। खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए हर्षद मातोंडकर अब तक कई अगर अड़े बल्ले से कारपेट के साथ खेला, इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर, और जब तक थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर थी, लेकिन ऐसा जब जब होता है तो रनआउट का धोखा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन दोनों बल्लेबाज ने अपने आप को रोका और सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। कल से यह प्रतियोगिता शुरू रही। आज दोपहर के सत्र में अगर हम ध्रुव ओवर की बात की जाए तो महंगा रहा था कल दर्शन बांदेकर का ओवर, जो 21 रन बने थे, और सबसे सफल ओवर रहा था वो रहा पिछला ओवर गौरेश नागवेकर का, सिर्फ 2 रन देकर 1 विकेट चटकाते हुए ध्रुव ओवर में। राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर लेफ्ट हैंडर सामने बैटर है जयेश गड़ेकर। अच्छी गेंद बाहर से थोड़ी कट होकर अंदर की तरफ आई। सम्मान दिया अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते। दूर दूर जमाई गई फील्ड मैदान पर। ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। ऑफ साइड पर एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन। ऑन साइड पर एक विकेट कीपर के साथ शॉर्ट फाइन लेग। अल्टी पल्टी इस बार लाजवाब टाइमिंग और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए।
के टीम के खाते में, सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नेहबा क्रिकेट टीम के। और इन 6 रन के साथ स्कोर 49 रन 4 विकेट पर। 49 लॉस ऑफ 4 विकेट। राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर एक बार फिर से हर्षद मातोंडकर अगली गेंद लेकर। और इस बार सामने उड़ाया, कमेंट्री बॉक्स के बगल में डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गगनचुंबी सिक्सर। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए सत्या देवी फ्रेंड सर्कल क्रिकेट नेहबा क्रिकेट टीम के टोटल 55 रन 4 विकेट पर। शानदार शॉट, ये धीमी फेंकेगी, नेक्स्ट लॉक स्लिप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। और बैक टू बैक दूसरा बड़ा छक्का 6 रन के लिए। और इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर ये लगा, और एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए। मुकाबला है तो मैं बात 90 रनों की करूंगा इस मैच में, क्योंकि वो टोटल एक अच्छा टोटल होगा, क्योंकि सामने बल्लेबाजी भी है, एक भरभक्कम बल्लेबाजी है। 8 ओवर का मैच है, 6 ओवर समाप्त हुए, 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर 67 रन। जो ध्रुव ओवर रहा था सिर्फ 2 रन का, उस ओवर की भरपाई इस ओवर में हो गई, क्योंकि इस ओवर में बने 25 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, सामने विनेश सतरकर, लक्ष्मण बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन के सम्मानजनक खेला। एक अच्छा क्रिकेट विनेश का मालूम है कि सामने बल्लेबाज बड़े शॉट लगा रहा है, सामने ज्यादा मौका देना चाहिए, और वही किया विनेश ने। एक सिंगल बनाकर सामने जयेश गडेकर को, जो कि बल्लेबाजी को मौका दिया। एक सिंगल 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 68 रन। 7वां ओवर शुरू हो चुका है। इस ओवर के बाद 1 ओवर आना अभी भी बाकी। और बॉलिंग मार्ग पर लक्ष्मण अगली गेंद लेकर, राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बैटर जयेश गडेकर के लिए। अच्छा शॉट, इस बार ऑन साइड पर और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। खुद के व्यक्तिगत 25 पर 4 छक्के लगाते हुए, और सामने 10 पर खुद के व्यक्तिगत विनेश सतरकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए। अब ओवर द विकेट राइट हैंडर बैटर के लिए लक्ष्मण अगली गेंद लेकर। फुल टॉस, लेकिन कमजोर शॉट, गैप में गेंद चली गई और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर मिले। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डंबा को भी बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। और डंबा आपके लिए एक बार फिर से मैं जो कि इस ओवर के बाद 8वीं ओवर जब समाप्त होगी, तो आप प्लीज हमारे कमेंट्री बॉक्स में आइए। डंबा
8वें ओवर की समाप्ति के बाद आप कमेंट्री बॉक्स में आइए। ओ, ये मौका था बड़े शॉट के लिए, लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा, लेकिन एक मौका जरूर था, खाली इलाका था, फाइन लेग पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर मौजूद ना, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं, लेग स्टंप से बाहर और वाइड बॉल के साथ एक रन मिल गया स्कोर में। शॉट ऑफ लेन ऑफ स्टंप पर एक अच्छी लाइन पर तेज गेंद, बहुत अच्छी शुरुआत रही थी एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम के। शुरू में एक अच्छा ओवर किया था लक्ष्मण ने, उसके बाद एक ध्रुव ओवर वो भी अच्छा रहा था, लेकिन पिछले ओवर के साथ रन बनते हुए दिखाई दे रहे। इस ओवर में भी एक चौका छक्का अब तक लग चुका है। राइट आर्म ओवर द विकेट, लक्ष्मण अपने बॉलिंग मार्ग पर ऑन द रेस, थोड़ा सा खेला ऑन साइड पर, मिड विकेट पर एक सिंगल बनेगा आराम के साथ, और एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। एक सिंगल और इसे एक रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 81। एक ठीक ठाक 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 7वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 81, लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी ओवर में बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं साइस धोरे। और गति में परिवर्तन, स्वीप किया खूबसूरती के साथ, और जब तक काउ कॉर्नर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल खुद का व्यक्तिगत 22 रन पर विनेश सतरकर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर 25 रन पर 4 छक्के लगाकर जयेश गडेकर और साइस जोरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। आखिरी ओवर का खेल जारी, मैच क्या 90 को पार करेगी इस ओवर में, आने वाला समय बताएगा। एक अच्छा टोटल होगा, सामने जो बल्लेबाज है उस बल्लेबाजी के सामने एक और से गौरी सावल देसाई, उन्हीं के साथ अर्षद बातोणकर, साइस जोरे, ये बिल्कुल जो कि बल्लेबाजी के सामने एक 90 का टोटल, एक बहुत अच्छी जो कि मुकाबला हो सकता है मैदान पर। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन, लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर को तैनात किया जा रहा है और एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर एक लंबा रन अप साइस जोरे कमेंट्री बॉक्स की ओर से। इस बार बिल्कुल अपकटर और फंसा दिया, सफलता मिलती हुई बड़ी देर के बाद, लेकिन जो बल्लेबाजी उनके बल्लेबाजी में होनी चाहिए थी टीम के लिए वो करके वापस 4 छक्के लगाकर 25 पर आउट होकर वापस जयेश गडेकर। साइस जोरे को और न्यू बैटर मैदान पर मंदार झाटिए, सामने उड़ाया बॉलर के ऊपर से, डीप लॉन्ग ऑफ सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए।
एक बेमिसाल टाइमिंग, बॉलर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के ऊपर से। इस बार ऑन साइड पर और एक हवाई फायर, वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक और एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। शॉर्ट बॉल नो मैंस लैंड में, और जब तक लॉन्ग ऑफ से आते, गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन मिला स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ आखिरी ओवर, अगर वाइड बॉल नो बॉल नहीं हुआ तो ये लास्ट बॉल टू गो। थोड़ी सी फिर से हवा में गेंद, वाइड लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और इसी के साथ थोड़ी धीमी फेंकी गेंद पर फंस गए विनेश सतरकर, और 6ठे विकेट का पतन हुआ मैदान पर। तो 8 ओवर का खेल, शानदार शुरुआत रही साई दत्त की। साई दत्त ने 2 चौके 2 छक्के लगाए, 24 रन बनाए साई दत्त कोठावड़ी ने, और उनके बाद एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, वो की जयेश गडेकर ने। 4 छक्के 25 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के लगाए विनेश सतरकर ने, एक शानदार इनिंग। और आखिर में मंदार झाटिया 2 छक्के लगाते हुए अपने टीम के लिए 19 रन पर अभिजीत रहे। तो ये था लेखा जोखा बल्लेबाजी का। टोटल 95 और टारगेट है 96 का। मैच को आमचं दीपक ट्रॉफी आमचं दीपक वा कितलो आनंद झाला, जोय 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 वाटार फुलला, शपय 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 शपय, नाचय 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 नाचय, ब्लू ट्रॉफी चलिया पुढे, दीपक भाऊ चलिया पुढे, आमचं एकवट एकूण साप, गोयचे नाव वैर सिद्ध तुझी जिकोरी, खेळ कला फुलुदी, गावचे राया कसले संगळ एक चारान तोडती, युवा शक्ती ही आमची फटी कशीच नासारखी, चलिया पुढे चवळा वाटार घातुदी. मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणां चुदी, दीपक भाऊ नाव तुझे तळागाळा गाजूदी, हारायला ते करू दी, युवा शक्ती जागू दी, सळसळता करणे रगत अस्मिताय जागू दी.
के सत्र में आप सभी को कमेंट्री बॉक्स से हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला आप देख रहे हैं, क्रिएटिव सर्कल पेडनेम वर्सेस सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नई बाग के बीच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली। साई दत्त के 24 रन, साथ साथ 25 रनों की एक शानदार झटपट पारी यहाँ पर खेली। जयेश गड़ेकर की साथ साथ विनेश सतरकर की बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 95 रन बनाए जीतने के लिए 96 रनों की आवश्यकता। पहला ओवर लेकर पावर प्ले का पहला ओवर लेकर विनेश सतरकर जो कि कानकोण से बिलोंग करते हैं। अच्छा प्रदर्शन रहा सुबह से लेकर अब तक। इतने दूर से आए, कुछ छाप छोड़ गए हैं पहले मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में। अब यहाँ देखना है गेंदबाजी में क्या करते हैं। सामने गौरेश सावत देसाई पहले मुकाबले में 46 रनों के एक शानदार पारी जिन्होंने खेली थी, वही गौरेश सावत देसाई स्ट्राइक हेड पर। ओ पहली गेंद बहुत ही बढ़िया पंच, ताकत थी शॉट में, जमीन को चौमते हुए कवर पॉइंट बाउंड्री की सीमा रेखा पार निकली 4 रन के लिए। पहला चौका गौरेश सावत देसाई के बल्ले से निकलता हुआ। इस शॉट को गोली की रफ्तार से गेंद निकली 4 रन के लिए। पहली गेंद पर चौका। ओ इस बार खेल दिया गैप में, फिर एक बार कवर की दिशा से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, बैक टू बैक बाउंड्रीज। दूसरा चौका यहां पर निकला है गौरेश सावत देसाई के बल्ले से। पिछले मैच में जहां से बल्लेबाजी समाप्त करी थी, वही सी शुरुआत यहां पर करते हुए गौरेश सावत देसाई एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला है। प्रेक्षणीय स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक इस मैदान पर। 96 रनों का पीछा हम इस तरह से करेंगे, शायद यही इशारा देते हुए मैदान पर पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्रीज यहाँ पर लगाते हुए, वो भी मजरे हुए गेंदबाज के सामने जो कि ऑलराउंडर ओवरसीज खिलाड़ी विनेश सतरकर के सामने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए गौरेश सावत देसाई। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करी जा रही है, दरार को ढूंढ रहे हैं गौरेश सावत देसाई। ओ ये पटकी हुई गेंद थे, ऊपर से निकल जाते हुए, और 1 बाउंस का इशारा भी अंपायर ने कर दिया। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी और शायद इंतजार कर रहे थे छोटी गेंद जरूर आएगी, एक बड़ा शॉट निकल आएगा, लेकिन काफी उछाल लेती हुई तेजी के साथ गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। यह मुकाबला तगड़ा होगा, अच्छा होगा। छोटी गेंद, और इसी की तो मैं बात कर रहा था, ये इनके स्लॉट में आते हैं तो नजदीकी प्लॉट में भेज देते हैं। एक ऊंचा गगनचुंबी छक्का यहां पर देखने को मिला, 2 चौके, उसके बाद एक करारा स्ट्रोक 6 रनों का। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिल रहा है गौरेश सावत देसाई, पूरे फॉर्म से गुजर रहा है ये खिलाड़ी। ये मैदान उनके लिए खास रहा जाता है, क्योंकि इसी मैदान के ऊपर गो फॉरवर्ड ट्रॉफी में एक सेंचुरी देखने को मिला, एक सैकड़ा देखने को मिला था गौरेश सावत देसाई के बल्ले से। आज सुबह के सत्र में 46 रनों के एक धुआंधार पारी, और अब यहां पर देखिए 2 चौके 1 छक्का पहली ओवर में। ओ ये स्लोअर 1, थोड़ी सी फिर की गेंदबाजी, थोड़ा सा स्लोअर 1, जाल में फंसाना चाह रहे थे। रफ्तार को काफी पसंद करते हैं गौरेश सावत। जितनी तेजी के साथ गेंदबाजी आप करोगे, उतनी तेजी के साथ आपके ऊपर मार पड़ेगी। थोड़े से स्लोअर 1 डालने की कोशिश और कामयाबी मिली जरूर। यहाँ पर कोई रन नहीं उस गेंद पर। अब तक की बात की जाए 14 रन बन चुके हैं। और फिर एक बार स्लोअर 1, इस बार गैप पे क्या खिलाड़ी रोक पाएंगे? नहीं, बहुत दूर गेंद जमीन का चौमते हुए निकली मिड विकेट मिड ऑन के बीच में से 4 रन के लिए, और एक चौका। पहला पावर प्ले का ओवर समाप्त, थोड़ा महंगा इस ओवर में निकले 3 चौके और 1 छक्का। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त, 96 रनों के जवाब में 18 रन बगैर किसी नुकसान पर। एक तगड़ी शुरुआत यहां पर मिलती हुई क्रिएटिव सर्कल पेडनेम टीम को अपने इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान।
की थी वो मंदार अब गेंदबाजी दमदार करने के लिए मैदान पर। मंदार जाट है, बहुत ही बढ़िया 2 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले थे। वही अब गेंदबाजी में पहले ओवर में 18 रन निकले हैं। देखना है सामने उनके बल्लेबाज जो कि साइस जोरे और एक ओवरसीज खिलाड़ी लेफ्ट हैंडेड बाएं हाथ के बल्लेबाज। ओ इस बार उठा कर खेला है, गैप में गेंद, गेंद निकलेगी वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर। ये सफल होकर खेलते हैं और एक महत्वपूर्ण चौका। मंदार का स्वागत इस दमदार चौके ने किया है साइश ने। इस रन पर पहले ओवर में 18, इस ओवर में 4 और इस बार उठा कर खेला है, कोई डीप में खिलाड़ी मौजूद नहीं है। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा से गेंद निकली हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए बैक टू बैक बाउंड्रीज। पहले ओवर में गौरेज सावर देसाई, इस ओवर में साइश जोरे अपने बल्ले के जलवे दिखाते हुए। के बल्ले से आपको देखने को मिले फिर एक बार खेला, इस बार हवा में, लेकिन खिलाड़ी सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली 6 रन के लिए। 2 बाउंड्रीज के बाद ये लगा है बड़ा छक्का और टोटल अब पहुंचा 32 रन 96 रनों के जवाब में। को शायद ये सवाल मात्र उपस्थित हो चुका है फील्डिंग करने वाले कप्तान के लिए। ओ ये देखिए लेट कर खेला हुआ ये लेट वाला शॉट, लेकिन खेलने में लेट नहीं हुए और एक बड़ा शॉट निकला है। गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए बैक टू बैक सिक्सर। ऊपर साइश की दमदार बल्लेबाजी हावी हो चुकी है। इस बार खेला, फिर एक बार हवाई फायर, जयेश गणेकर पीछा, गेंद को रोक नहीं पाएंगे और एक बाउंड्री। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिला है साइश जोरेदारा। स्कोर बोर्ड पर 96 रनों के जवाब में अभी सिर्फ 54 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए और 36 गेंदों का खेल बाकी। मुकाबले की अगर बात की जाए, पहले ओवर में निकले 18 रन, दूसरे ओवर में निकले 3 चौके और 2 छक्कों की मदलत। यहां पर बाकी रन यानी कि कुल 42 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर ये प्रारंभिक जोड़ी मैदान में अपने बल्ले के जलवे दिखाते हुए। पावर प्ले के 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। दूसरे ओवर में 24 रन निकले हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब मात्र सामने वाली टीम पार्टनरशिप तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ओपनिंग साझेदारी पिछले मैच में भी दमदार रही थी, इस मैच में भी पहले विकेट की ये ओपनिंग साझेदारी बहुत ही आक्रामक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इस मैदान पर। गेंदबाजी में पहला बदलाव अमृत वेर लेकर गेंदबाजी के लिए
जमीन के सहारे खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर तैनात गली की क्षेत्र में, यहाँ पर ओथ्रो हो सकता है, कवर बैक वहां पर नहीं था, जहां सिंगल मिलना चाहता वहां पर दूसरा रन चुरा लिया। 2 रन और खाते में जुड़े और 2 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 44 रन स्कोर बोर्ड पर। 95 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए जरूर, लेकिन उसका ताबड़तोड़ विस्फोटक जवाब भी दे दिया है सामने वाली टीम ने। इस बार खेल दिया जमीन के सारे डीप में, खिलाड़ी तैनात है, वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 45 रन स्कोर बोर्ड पर। 96 रनों का जवाब देना है, अभी भी 51 रनों की और आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। यहां से अगर आपको वापसी करनी है तो आपको विकेट की तलाश करनी पड़ेगी। यहां पर अगर आप विकेट नहीं लोगे तो ये मैच जल्दी समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि इन बल्लेबाजों को अब गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। हर एक गेंदबाज के ऊपर धावा बोलते हुए ये दोनों बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में बहुत ही शानदार साझेदारी और इस मैच में भी वही साझेदारी का मंजर नजर आता हुआ, सामने वाली टीम ने जो रन बनाया उसका पीछा करते हुए। ओ ये फुल टॉस गेंद सफल हो चुके थे, ऑफ स्टंप से बाहर, ये छक्का और इसके साथ 50 रन भी पूरे होते हुए यहां पर, और टोटल पहुंचा है अब मात्र 51 रन पर। थोड़े से अब दबाव में आ चुके हैं और ये खासियत है साई जोरे की, चहलकदमी जब जब करते हैं तो बल्लेबाज सोचने के लिए मजबूर, ये बल्लेबाज किस तरह का शॉट खेलेगा। बल्लेबाज को अच्छी गेंद, इस बार खींचा था अपने लाइन को, रनआउट का खतरा हो सकता है, देखने वाली बात, जी नहीं पहुंचे अपने पॉपिंग क्रेज में। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है, वापस जाना मुनासिब समझा और तेजी के साथ निकल आए, और निश्चित रूप से ये 96 रन अब थोड़ा सा छोटा लग रहा है ये टारगेट, क्योंकि मैं कहूंगा 15-20 रन कम बनाए हैं पहली बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि वो ध्रुव ओवर बहुत ही अच्छा रहा था गौरीश नागवेकर का, मात्र 2 रन उस ध्रुव ओवर में निकले थे। इस बार हवा में खेल बैठे हैं खिलाड़ी वहां पर तैनात, और हाथ आया, कैच वहां पर छोड़ दिया है, शायद मेरे ख्याल से फील्डर वहां पर मंदार आपको ये कैच लेना था और आपने सेठ बल्लेबाज का कैच छोड़ा है। उसके बाद ये हमेशा हमने देखा है ये मारता कम और घसीटता ज्यादा है। सिंगल के साथ टोटल 52 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अच्छी गेंद लेकिन खोद कर निकला जमीन के सहारे, फिर एक बार मंदर को इस बार अपने दाहिने तरफ भागना पड़ा, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अब 3 ओवरों का खेल लगभग समाप्त होता हुआ और टोटल स्कोर बोर्ड अब तक 96 रनों के जवाब में। अभी भी 30 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए 40 रनों की और आवश्यकता। बदलाव चौथा ओवर लेकर सचिन पाड़जी प्रयास कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू यहाँ पर मिल जाए, वो जरूर मिला था वहां पर मंदार के पास मौका था कैच लेने का, लेकिन वो कैच छूट गया साइश जोरे का। और उसके बाद ये अभी भी ये अभिजीत जोड़ी मैदान पर अपना कार्य बेखूबी निभाती हुई नजर आ रही है।
30 गेंदों में अब मात्र चाहिए 40 रन। मैच अब नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। देखना है यहाँ पर सचिन पाठजी अपने गेंदबाजी में क्या जलवे दिखाते हैं। सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज साइश जोरे, वो थोड़े से चुके अपने लाइनअप में, वापस आना मुनासिब समझा। साइज जोरे तैयार थे, और साइज जोरे जिस तरह से चहलकदमी करते हैं, अब गेंदबाज को थोड़ा सा विचार करने के लिए मजबूर करते हैं मैदान पर। और इस बार अल्टी पल्टी वाला स्विच हवा में काफी देर तक थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल रही है। खिलाड़ी वहां पर पहुंचे जयेश, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिले, सिर्फ सिंगल मिला इतनी दूर जाने के बावजूद। एक रन और खाते में, एक रन के साथ टोटल पहुंचा 57 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। 50 रन की साझेदारी भी इन्होंने पूरी कर दी पहले विकेट के लिए। 57 रन अब तक बन चुके हैं। पहले मुकाबले में भी इसी तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली थी। और फिर एक बार सचिन पाठजी इस बार सामना करेंगे गौरेश सावय देसाई स्ट्राइक एंड पर। इस बार जमीन के सहारे खेला एक तगड़ा स्ट्रोक विनेश सतरकर आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर। गेंद को जब तक फील्ड करते, एक रन और खाते में जुड़ता हुआ, एक रन के साथ टोटल पहुंचा 58 रन स्कोर बोर्ड पर। 96 रनों का जवाब दे रही है। क्रिएटिव सर्कल पेड नेम की टीम, बहुत ही बढ़िया दमदार बैटिंग लाइनअप है उनके पास। ओ ये अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सचिन पाठजी की। इन बल्लेबाजों को थोड़ा सा पहले 3 गेंदों पर खामोश रखा है। 3 गेंदों में 2 सिंगल आए हैं। इस मैदान पर कोई भी टोटल सुरक्षित नहीं है। पिछले साल आपने देखा 124 रनों का पीछा करते करते 123 रन पर आ चुकी थी टीम, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सचिन फिर एक बार, ओ ये देखे शॉट, घुसकर खेला हुआ स्ट्रोक, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, लेकिन उसके बावजूद इसको मिड विकेट के सर के ऊपर से भेज दिया 6 रन के लिए। सचिन पाठजी, ओ ये फुल टॉस, तेज फुल टॉस थे, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा दिशा दिखाना चाह रहे थे, लेकिन तेज निकली, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं है। डॉट गेंद समाप्त हो गई। एक छक्का जरूर लगा इस ओवर में, 2 सिंगल भी आए हैं इन 4-5 गेंदों में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सचिन पाठजी, एक छक्का जरूर लगा है, लेकिन अभी भी गेंद बाकी है इस ओवर की। इस बार लेट कर खेलने की कोशिश, इस बार चकमा दे दिया, और एक अच्छा ओवर सचिन पाठजी का समाप्त हो गया है। एक छक्के के बावजूद इस ओवर में निकले सिर्फ 8 रन। 4 ओवर यानी कि आधे ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल स्कोरबोर्ड पर लगे 64 रन। 24 गेंदों का खेल बाकी है और 32 रनों की आवश्यकता है। क्या होगा आने वाले 24 गेंदों में, क्या चमत्कार होता है, ये बताने के लिए ले चलते हैं मराठी में विवरण देने के लिए मैन पर वेंगुर्ला योगेश परब के साथ। धन्यवाद।
षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 96व्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. तगड्या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना येणाऱ्या कालखंडामध्ये साई सोरे आणि गौरव सावंत देसाई उर्फ बाबूनं फलंदाजीला सुरुवात केली आणि दे दनादन फटकेबाजी करत मजल मारली आहे. 64 धावा धावपलकावर, बिनबाद 64 धावा धावपलकावर. सुंदर गोलंदाजी, वेगावर सॉर होऊन गोलंदाजी केली अमृत वेर्लेकरनं. निर्धाव चेंडून सुरुवात केली आहे बैदराबार. सुंदर फटकेबाजी आपण पाहतोय. एक रेव्हेटिव्ह सर्कल पेंडेम क्रिकेट संघ 96 धावसंख्येचा पाठलाग करतोय. 64 धावा धावफलकावर. खोलवर टप्प्या चेंडू बॅट हलकीशी काढला, आवाज आला होता. शर्तीचे प्रयत्न केले यष्टीरक्षकानं. साई दत्तनं मैदानावर आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, कारण अमृत वेर्लेकरला एका बाजूने धावा थांबवाव्या लागतील, कारण प्रतिस्पर्धी एक रेडिओ सर्कल पेंडेम क्रिकेट संघ या मैदानावर. मोठा फटका, बॅक टू द बॉल, स्ट्रेट डावीचा देखणेला फटका. चेंडू सीमा रेषा बाहेर 4 धाबांसाठी. पहिले 2 एक पद्धतीचं आपल्याला बघायला मिळालं अमृत वेर्लेकरचे, आणि त्यानंतर गौरव सावंत देसाईनं मैदानावर स्वागत केले चौकारानं, आणि 4 या धावसंख्येनं 68 धावा धावपलकावर. 96व्या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना पहिल्यापासूनच सुरुवातीपासूनच ताबडतोड फलंदाजीला सुरुवात झाली. एक रेडिओ पेंडेम सर्कल पेंडेम क्रिकेट संघ या मैदानावर खेळत असताना प्रतिस्पर्धी संघ सुंदर गोलंदाजी वाईट कर्कर करण्याचा प्रयत्न होता अमृत वेर्लेकरचा. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. षटक क्रमांक 5 व प्रगतीपथावर 68 धावा धावपलकावर. बिन गड्यांच्या मोबदल्यात साई जोर एका बाजूने पावनखिंड लढवतोय. सुंदर फटका पाहायला मिळतो. सुरेख क्षेत्ररक्षण संघासाठी धावा वाचवले. एक धाव मात्र पूर्ण करतायत 2 फलंदाज. एक या धावसंख्येनं 69 धावा धावपलकावर. फायटिंग टोल होती 96 धावा पाठलाग करायचा आहे. फलंदाजी तगडी आहे, आणि तगड्या फलंदाजीवर प्रत्युत्तर देताना येणाऱ्या कालखंडावर थोडंसं मंदारसाठी थोडंसं खर्चित पडलं बैदराबार. सुटलेलं झेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये, आणि त्यानंतर ताबडतोड फटकेबाजी आपण बघितली आहे. पेंडेम क्रिकेट संघाची 96 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 69 धावा धावपलकावर. 4 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त झाला आहे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू या आपण पाहतोय. नकार दिलाय. षटकाची झाली आहे सांगता. पहिल्या 5 षटकांचा खेळ समाप्त, 30 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय, आणि 30 चेंडूच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावपलकावर 69 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय. 96व्या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना अठरा चेंडू विजयासाठी 27 धावांची आवश्यकता. चा इशारा आलाय पंचांचा, आणि ध्रुव ओव्हरसाठी उभरत्या सिताऱ्याकडे जबाबदारी आहे. सचिन आपल्याला पाहायला मिळतोय. कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं सुरुवात करेल. 18 चेंडू 27 हे समीकरण आहे. समोर तगडा खेळाडू आहे संघाची रन मशीन पेंडेम क्रिकेट संघाची गौरव सावंत देसाई. तर दुसऱ्या बाजूला या मैदानावर एका बाजूला जर पावनखिंड लावले आपल्या संघासाठी तो साई जोरे आपण पाहतो ओव्हरसीज खेळाडू. खोलवर टप्प्या चेंडू, सुंदर गोलंदाजी. एका तगड्या खेळाडूला एका उभरत्या सिताऱ्यानं मात्र सुरुवातीपासून रोखण्याचा प्रयत्न केलाय सचिन पाटजीनं मैदानावर.
चौथ्या षटकामध्ये फक्त 8च धावा खर्च केल्या होत्या. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. सचिनचं स्वागत या मैदानावर. एका नेत्रदीप फटक्याने गगनाला गवसणी घालणारा फटका. चेंडू सीमा रेषा बाहेर 6 धावांसाठी. पंच्याहत्तर धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. 96व्या धावसंख्येचा पाठलाग करतोय. खोलवर टप्प्यावर चेंडू या मैदानावर. धाव घेण्यासाठी पहिल्यांदा नकार. डायरेक्ट हिट लावायचा होता. हे कार्य करायचं होतं. मैदानावर संधी होती. त्या संधीचं सोनं क्षेत्ररक्षकाला करायचं होतं. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 76 धावा धावफलकावर. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 7 धावा खर्च केलाय सचिन पाडजीने मैदानावर. सुंदर गोलंदाजी. एक खराब चेंडू, त्यावर एक नेत्रदीपक पद्धतीचा फटका गौरेसाहेब देसाईचा आपण बघितला. आणि त्यानंतर साईश जोरेनं स्ट्राईकर रोटेट केलाय. स्ट्राईकला साईश जोरे सज्ज झालाय. आडव्या बॅटने फटका पाहायला मिळतोय. धाव नकार आलाय धावेसाठी. सुंदर दूर ठेवला चेंडू वाईट ऑर्कर काढण्याचा प्रयत्न होता. खेचून टोलवायचं होतं. ऑफसाईड चेंडू ऑन साईडला मारायचं होतं साईज झोरेला. पण निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. विनय सतर्क स्क्रीनवर सुद्धा क्षेत्ररक्षण केलंय. निर्धाव चेंडूची गणना धावफलकावर आपण पाहतोय. सुंदर देखण्याला फटका आपण पाहतोय. चेंडू जवळ या मैदानावर सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी निघतोय. या 4 या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर आपण बघितलाय. 80 धावा धावफलकावर. ऐंशी धावा धावफलकावर. 13-16 हे समीकरण आहे. सुंदर देखण्याला फटका. जागा बनवली. सफल झालाय. आणि त्यानंतर सचिन पाटजीचं स्वागत एका मोठ्या फटकानं. चेंडू सीमा रेषा बाहेर 6 धावांसाठी निघत. 86 धावा धावफलकावर आपण म्हणतोय बिनबाद. एक रेडिओ सर्कल पेंडेम क्रिकेट संघ धावा किती असून आहेत आम्ही पाठलाग या मैदानावर करणार हे सिद्ध करतोय मैदानावर. फायटिंग टुटलो टीम अक्षरशः साईश जोरे आणि गौरेसाहेब देसाई या मैदानावर तुटून पडले फलंदाजीला. आणि दोघांनी पण रसिक प्रेक्षकांची मनं जिंकल्या मैदानावर.
41 या धावसंख्येवर खेळतोय मैदानामध्ये. हलक्या हाताने या ठिकाणी सन्मान दिलाय. धाव घ्यायची की द्यायची प्रथमतः शंका होती, त्यानंतर धाव बनवली आहे मैदानावर. एक या धावसंख्येनं 87 धावा, धावफलकावर 96 धावांचा पाठलाग करत असताना बिनबाद बघूया साई सोरेची अर्धशतकी खेळी या मैदानावर पूर्ण होते की काय. कारण बेस्ट वर्सेस बेस्ट 3 सितारे, एक बाजूने साई, दुसऱ्या बाजूने गौरेश साबळ देसाई आणि विनेश सतरकर गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय विनेशला. खराब चेंडूवर आक्रमण आणि एका मोठ्या फटक्यानं साई सोरे जवळजवळ वैयक्तिक 52 धावा, 50 वैयक्तिक, 52 धावांची बहारदार खेळी या मैदानावर. साई सोरे ऑन फायर. सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय. धावफलकावर विजयासाठी 3 धावांची आवश्यकता. मोठ्या फटक्यानं MS धोनी स्टाईलनं सामना समाप्त केलाय मैदानावर. साई जोरेनं वैयक्तिक 58 धावांची बहारदार खेळी खेळणारा साई जोरे, दुसऱ्या बाजूला गौरेश साबळ देसाई बिनबाद 96 धावांचा पाठलाग. जवळजवळ तब्बल 9 चेंडू राखत सामना विजय झालाय. एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेंडेम क्रिकेट संघ मैदानावर. सत्यदेवी क्रिकेट संघ तगडा संघ आहे, पण तगड्या संघासमोर तगडे फलंदाज असताना एक सुंदर असा आपण फलंदाजी बघितली आहे दोन्ही फलंदाजांची मैदानावर. आणि दोन्ही फलंदाजांचे टाळ्यांचा आवाज करूया. एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेंडेम क्रिकेट संघाचा गौरेश साबळ देसाई आणि खास करून साई जोरेची उत्कृष्ट अशी फलंदाजी आपल्याला बघायला मिळाली. या मॅचचा हिरो, या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच, वन अँड ओनली 58 धावांची बहारदार खेळी गोलंदाजी करत असताना 2 गडी बाद जण केले. तो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच साईश जोरे. केले तो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच साईश जोरे.